इंग्लैंड दौरे के लिए पूर्व चयनकर्ताओं की संभावित टीम पर डाले एक नज़र। कप्तान की रेस में ये खिलाड़ी सबसे आगे। टीम इंडिया पॉसिबल स्क्वाड फॉर एनवीएसए टेस्ट सीरीज। भारतीय टीम में 16 सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है और अब इस बात पर बहस चल रही है कि नया कप्तान कौन होना चाहिए। मोहम्मद शमी की 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में टिकने की क्षमता पर संदेह हो सकता है, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य MSK प्रसाद, देवांग गांधी और जतिन परांजपे का स्पष्ट मानना है कि अमरोहा एक्सप्रेस को इंग्लैंड दौरे के लिए चुना जाना चाहिए। शमी ने इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 9 IPL मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने केवल 6 विकेट लिए हैं और प्रति ओवर 11 से अधिक रन दिए हैं। हालांकि पता चला है कि शमी ने इंग्लैंड दौरे को ध्यान में रखते हुए SRH के नेट पर लाल ड्यूक्स के साथ गेंदबाजी शुरू कर दी है, क्योंकि अब SRH की प्लेऑफ क्वालिफिकेशन की उम्मीदें धराशायी हो गई हैं। भारतीय टीम, जिसमें 16 सदस्य शामिल होने की उम्मीद है, हाल के दिनों में सबसे मुश्किल टीमों में से एक होगी, क्योंकि इस बात पर बहस चल रही है कि नया कप्तान कौन होना चाहिए। जबकि पूर्व समिति के सदस्य उप कप्तानी के अपने चयन पर भिन्न थे, वे इस बात पर एकमत थे कि जसप्रीत बुमराह से आगे कोई नहीं देख सकता, भले ही उनकी फिटनेस स्थिति पर सवालिया निशान बना हुआ है। PTI ने अब प्रसाद, गांधी और परांजपे द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुनी गई टीम की सूची दी है और इस बारे में उनकी कुछ अंतर्दृष्टि भी दी है कि उन्होंने अपने खिलाड़ियों को क्यों चुना। MSK प्रसाद, चयनकर्ताओं के पूर्व अध्यक्ष। मेरे कप्तान जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही खुद को एक नेता के रूप में साबित कर दिया है। जहां तक मेरे उप कप्तान का सवाल है, मैं चाहूंगा कि शुभमन गिल बुमराह के डिप्टी के रूप में कुछ अनुभव हासिल करें। अगर आपको बुमराह की फिटनेस से कोई समस्या है तो मेरी पसंद KL राहुल है, प्रसाद ने कहा। जहां तक मेरा आकलन है, इंग्लैंड में नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की तुलना में अधिक प्रभावी होगी। अगर हम 16 खिलाड़ी ले रहे हैं तो मैं बाएं हाथ के स्विंग गेंदबाज को चुनूंगा और मेरी पसंद अर्शदीप सिंह है। मैं चाहूंगा कि KL राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करें और मेरा रिजर्व ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन होगा। MSK प्रसाद की भारतीय टीम: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 KL राहुल, 3 साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल उप कप्तान, 5 ऋषभ पंत, 6 रवींद्र जडेजा, 7 नीतीश रेड्डी, 8 कुलदीप यादव, 9 जसप्रीत बुमराह कप्तान, 10 मोहम्मद सिराज, 11 मोहम्मद शमी, 12 प्रसिद्ध कृष्णा, 13 ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, 14 वाशिंगटन सुंदर, 15 हर्षदीप सिंह, 16 अभिमन्यु ईश्वरन। देवांग गांधी, पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि इस बात पर बहस चल रही है कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम में जगह बना पाएंगे या नहीं, जब तक कि वह चोटिल न हो, और IPL किसी के टेस्ट मैच के फॉर्म का संकेतक नहीं है। आपको इंग्लैंड में शमी जैसी क्षमता वाले किसी खिलाड़ी की जरूरत है। जाहिर है, अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आपको दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए, गांधी ने कहा। कप्तानी के लिए अगर आप बुमराह को नेतृत्व के लिए नहीं मानते हैं तो यह अनुचित होगा। जहां तक बुमराह के डिप्टी की बात है तो ये ऋषभ पंत पर भरोसा दिखाने का समय है, क्योंकि मौजूदा सेटअप में उनका टेस्ट औसत सबसे अच्छा है। मैं UK में 6 विशेषज्ञ पेसरों को ले जाऊंगा, ये जानते हुए कि मेरे पास 5 मैचों की श्रृंखला के लिए पर्याप्त बैकअप है। मेरा अतिरिक्त बल्लेबाज श्रेयस अय्यर होगा। अय्यर ने कुछ टेस्ट खेले हैं और इस समय वह बेहतरीन फॉर्म में हैं। उनकी तकनीक और स्वभाव दोनों में बहुत बदलाव आया है। मेरी राय में अय्यर का चयन आसान है और उन्हें भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। हमें श्रृंखला की शुरुआत में 6 ऋषभ पंत सहित विशेषज्ञ बल्लेबाजों को खिलाने की जरूरत है। देवांग गांधी का इंडिया स्क्वाड: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 KL राहुल, 3 साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल, 5 ऋषभ पंत विकेटकीपर और उपकुलपति, 6 रवींद्र जडेजा, 7 नीतीश रेड्डी, 8 कुलदीप यादव, 9 जसप्रीत बुमराह कप्तान, 10 मोहम्मद सिराज, 11 मोहम्मद शमी, 12 प्रसिद्ध कृष्णा, 13 हर्षित राणा, 14 अर्शदीप सिंह, 15 ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, 16 श्रेयस अय्यर, जतिन परांजपे पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता। पारंपरिक प्रारूप में राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करने के लिए जसप्रीत बुमराह से अधिक आदर्श कोई नहीं है। मेरे उप कप्तान ऋषभ पंत होंगे, जिनका सेना देशों में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, परांजपे ने कहा। पंत और KL राहुल ऐसे 2 बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पिछले दौरों पर इंग्लैंड की धरती पर 2 टेस्ट शतक लगाए हैं। मुझे लगता है कि 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त बल्लेबाज और एक अतिरिक्त ऑलराउंडर रखना बेहतर होगा जो बल्लेबाजी कर सके, इसलिए सरफराज खान और शार्दुल ठाकुर मेरी पसंद होंगे।